चलिए दोस्तों, अष्टावक्र गीता के पहले सूत्र की शुरुआत करते हैं। अष्टावक्र ने बोलना शुरू किया क्योंकि जनक का सवाल सही था। वो एक सही वक्त पर सही लहजे से पूछा भी गया था और जनक इसका उत्तर जानने के लिए पात्र यानी एलिजिबल भी थे। जनक को तुरंत मुक्ति चाहिए थी, पर क्या चीज उन्हें रोक रही थी? उन्हें आजादी क्यों चाहिए थी? वो सभी लोगों की तरह ही जी रहे थे, पर सब तो आजादी नहीं मांग रहे, सिर्फ इन्हें ही ये क्यों चाहिए? क्या तुमने इस पर कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी चीज से तुम्हें मुक्ति या आजादी पाने की इच्छा होती है? किसी ऐसे इंसान के लिए जो नींद में है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि फिर वो किसी जेल में है या महल में। एक बार सो गए तो इंसान को कोई भी बंधन महसूस नहीं होता, और जनाका को कोई बंधन महसूस हो रहा था, जिसका अर्थ है कि वो सोया हुआ नहीं बल्कि जगा था। तो ये मुक्ति आखिर है क्या? मुक्ति है तुम्हारे रोजमर्रा के ऐसे बर्ताव से मुक्त होना जो तुम जानते हो कि बुरा है। एक इंसान वही गलती बार बार दोहरा सकता है बिना उसके सत्य की भनक लगे, और यही चीज सभी प्राणी करते हैं क्योंकि उन्हें चीजों की जानकारी नहीं है। वो एक चीज को बार बार जिंदगी भर करते रहते हैं और कभी उससे उदास या बोर नहीं होते। गायें कभी बोर नहीं होती, वो वही चारा दिन भर चबाते रह सकती है। मेंढक कभी बोर नहीं होते, वो उसी चीज को बार बार करते रहते हैं। पर तुम्हारे साथ वैसा नहीं है। अगर तुम एक ही सब्जी रोज खाने लगो तो उससे मन ऊब जाएगा। एक कुत्ता या गाय वैसा कभी महसूस नहीं करेंगे क्योंकि वो जीवन में कुछ करने का मजा कभी नहीं भूलते। वो वही चीज बार बार करते रहते हैं जीवन के अंत तक, और यही कर पाना एक जीवन दान है। या हम इसे अलग तरीके से देख सकते हैं कि मनुष्य को सिर्फ एक चीज करने में सार नहीं आता। भले तुम्हें उससे कोई सार ना आए, पर तुम उससे बाहर भी नहीं निकल सकते। तुम एक साइकिल में फंसे हो और यही है तुम्हारा बंधन। किसी भी इंसान को खुशी से मुक्ति नहीं चाहिए, पर सभी को जिंदगी का गम मिटाना है। और वो गम आखिर है भी क्या? सिर्फ उसी खड्डे में बार बार गिरना ही गम है। अनजाने में उसमें पड़ जाना और अब बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तुम्हें या तुम्हारी आजादी को कौन रोक रहा है? क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें वैसा ही बर्ताव दोबारा करने के लिए खींचती है? कौन सी चीज तुम्हें परेशान करती है? क्या है जो तुम्हारी आजादी को रोक रहा है? वो है तुम्हारी आदतों के जाले। वो कुछ देते तो नहीं बल्कि सिर्फ बुरा महसूस कराते हैं। तुम कहते हो कि तुम्हें सुबह उठ के कॉफी पीने की आदत है। उस कॉफी को पीना तुम्हें कोई आनंद नहीं देता, पर अगर तुम उसे पीते नहीं हो तो सर दर्द करने लगता है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और फिर आगे का पूरा दिन थोड़ा उदास जाता है। और यही असली बंधन है। तुम कॉफी के बिना नहीं रह सकते, पर अब वो तुम्हें कोई मजा भी नहीं देता। इसी चीज को एक आदत कहते हैं, और यही है तुम्हारा पैटर्न। पैटर्न्स तुम्हारे लिए कोई अच्छी चीज या खुशी नहीं लाते। वो स्वर्ग को तुम्हारे पास नहीं लाते, बल्कि अगर वो चले जाए तो जीवन में दुख महसूस होता है कि जैसे बदन में खुजली मची है और उसे तुम खुजा ही नहीं सकते। और एक इंसान जितना उसे खुजाए उतना वो बढ़ने लगता है, और फिर वो खुजाना जीवन में थोड़ी खुशी देता है। असल में वो खुशी नहीं बल्कि थोड़ा आराम होता है, पर वो आराम चीजों को और बुरा बना रहा होता है। फिर उसी की वजह से हमें और खुजली मचती है। अष्टावक्र कहते हैं कि मन में आजादी की ख्वाहिश जागने के लिए थोड़ा सा आंखों का खुलना जरूरी होता है। आदमी आदतों से तंग आ जाता है। दारू पीने वाले दारू से तंग आ गए हैं। वो उन्हें बेहतर तो नहीं बनाता, पर वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ऐसी ख्वाहिश सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। तुम ये करने के लिए चुने गए हो और तुम्हारे अंदर इसे पूरा करने की काबिलियत भी है। अगर तुम्हें एक भी बार इस आदत से मुक्त होने का ख्याल आया है तो खुद को अभी एक शाबाशी दो, क्योंकि ऐसा महसूस करने के लिए भी बड़ा नसीब लगता है। इस धरती पे स्थित करोड़ों लोगों में से सिर्फ कुछ ही को एक ऐसी ख्वाहिश जागती है। बाकी लोग तो जीते कहाँ हैं? वो रहते हैं, मरते हैं और धरती के साथ वापस एक हो जाते हैं। वो जीवन से कभी ऊबते नहीं है, और अगर ऊब भी जाए तो वो किसी बहुत छोटी चीज के लिए होता है। उसमें एक छोटा सा बदलाव उनकी स्थिति को वापस ला सकता है। तो इस चीज को जानो कि असली आशीर्वाद उन लोगों के पास है जिन्हें जिंदगी से आलस आता है। इस धरती पर रहने वाले करोड़ों जीवों में से किसी को मनुष्य जन्म मिलना बड़ा अनोखा होता है। करोड़ों जीवों में से सिर्फ एक ही जीव मनुष्य का है और बहुत ही मूल्यवान है। और एक मनुष्य जन्म में अगर तुम तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी से ऊब जाते हो और कुछ अलग करना चाहते हो तो ये भी एक बड़ी मूल्यवान चीज है। ऐसी स्थिति में होना तुम्हें बहुत सौभाग्यशाली बनाता है। और अगर ऐसी चाह कि मैं मेरे सारे दुखों को मिटा दूं और एक सुखी जीवन जीऊं,
ये लोगों में आती हो, लेकिन अष्टावक्र जैसे परम ज्ञानी के सानिध्य में इसका हल जानना तो और भी मुश्किल है। अष्टावक्र जैसे इंसान की उपस्थिति जिसने वैराग्य को पूरी तरीके से महसूस किया है, ये तुम्हारे जीवन में आना ही बड़ा प्रभावशाली है। तुम्हें क्या रोकता है? तुम्हारी 5 इंद्रियां। पहले है तुम्हारे स्वाद लेने की शक्ति। अगर खाने में कभी नमक ना हो तो बस उसके बाद लोगों का मुंह देखना, इससे दोपहर का खाना बड़ा मजेदार होगा। वैसे ही कुछ लोगों को तीखा खाना पसंद है और कुछ को नहीं। एक छोटी सी चीज जैसे तुम्हारी स्वाद लेने की शक्ति तुम्हें बांध के रखती है। तुम्हें एक किस्म के खाने की आदत हो गई है और अगर किसी दिन वैसा खाना ना हो तो तुम्हारा मन उदास हो जाता है। स्वाद ने तुम्हें बांध के रखा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम्हें आइसक्रीम खाना पसंद है और दिन में तुम उसे खा नहीं पाए तो रात में तुम उसी का सपना देखोगे और अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर लोगे। आश्रम के अलग अलग कमरों में यही तो हो रहा होता है। लोग अलग अलग प्रकार के खाने के बारे में सपने देख रहे होते हैं। ये बड़ा ही हास्यास्पद और अद्भुत है। गाने बनाने वालों के साथ भी वैसा ही है। उनकी दिन रात गाने सुनने की आदत बनी होती है, बस गाना गाना और गाना। इस पर मुझे एक इंसान याद आते हैं जिन्हें कार्नेटिक म्यूजिक का बड़ा शौक था। वो अपनी गाड़ी में उसे बजाकर गाते भी थे। जब भी वो किसी के यहाँ जाते तब गेट से अंदर आते समय वो गाना शुरू करते। लोग इस चीज को देखकर चौंक जाते थे। वो सुबह से शाम तक गाना गाते रहते थे। रात को 11 बजे रेडियो ब्रॉडकास्ट खत्म होता था, तब लोग रेडियो बंद करना भूल जाते थे और वैसे ही सोते रहते थे। बहुत लोग ये करके बीच रात उठते थे रेडियो की खर खर आवाज के कारण। सोचो कि वो कितने ज्यादा एडिक्टेड थे अलग अलग किस्म के म्यूजिक से। अब वक्त ऐसा हो गया था कि वो गाने उन्हें अच्छा तो महसूस नहीं करवाते थे, पर अगर वो नहीं होते तो मन में कुछ खाली खाली सा लगने लगता। हमारी नाक जो चीजों को सूंघती है उसके साथ भी वैसा ही है। जैसे हम सभी परफ्यूम लगाते हैं, फिर जब एक इंसान लंबे समय के लिए परफ्यूम लगा रहा हो तो फिर उसे खुद के परफ्यूम की सुगंध आना बंद हो जाती है। ऐसा ही हमारे टच के साथ भी होता है। लोग बूढ़े होने के बाद भी वही चीज बार बार करते हैं। जैसे पोर्नोग्राफिक बुक्स या वीडियोस को पकड़ लो। बहुत मर्दों के दिमाग इन चीजों से भरे हुए होते हैं, भला वो कितने भी बूढ़े हो जाए। या तो वो सेक्स इस कॉन्सेप्ट से बहुत प्यार करते हैं या उससे नफरत। दोनों जगहों पर उन्होंने अपने दिमाग में उसे एक महत्व जरूर दिया है। जो इंसान उस चीज के खिलाफ होता है उसे इंतजार होता है कि किसी और के उस सब्जेक्ट को निकालने का। अगर उन्हें एक लड़का और लड़की बात करते हुए दिख जाए तो वो दिमाग के घोड़े तुरंत दौड़ाने लगते हैं। अरे उन्हें जो करना है वो करने दो ना, तुम्हारा दिमाग क्यों उसके बारे में सोच रहा है। सच तो ये है कि इस टॉपिक को तुमने बिन मतलब का महत्व दे रखा है। ऋषिकेश में सिर्फ साधु और महात्माओं के लिए एक कोर्स अरेंज किया गया था। बहुत से साधु चुगली करते थे कि कोई लड़का एक लड़की के साथ चल रहा है। ये चीज उन्हें परेशान करती थी। मैंने उनसे पूछा कि भला ऐसा क्या हो रहा है उस लड़के और उस लड़की के साथ चलने से। एक तो उनका इनसे कोई काम नहीं था और उसकी वजह से ये अपनी साधना खराब कर रहे थे। उन्होंने उस परिसर की सुरक्षा या नियंत्रण का जिम्मा भी नहीं उठाया था, पर फिर भी वो वैसे काम कर रहे थे क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा था कि ये जो हो रहा है वो गलत है। और क्योंकि उनका इस चीज पर विश्वास था इसलिए दिमाग उसी दिशा में दौड़ रहा था। और दुनिया में भी ऐसा ही होता है। सारे साधु महात्मा प्रीस्ट नन इसी में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो उस चीज से दूर भाग रहे हैं, पर सत्य में वो उसे अपने और करीब ले रहे होते हैं। मैंने सुना है कि ऐसा ही कुछ गांधी जी के आश्रम में भी होता था। उनके पास एक कड़वी नीम की चटनी होती थी। वो उसे स्वादिष्ट खाने के साथ मिलाकर खाते थे। गांधी जी स्वादिष्ट खाने के खिलाफ थे। एक इंसान इंग्लैंड से उनके आश्रम में आए और वहां का खाना खा के उन्होंने कहा कि ये नीम की चटनी बड़ी स्वादिष्ट है। सामने वाले के लिए एक मेहमान होने के नाते इंग्लिशमैन यानी इंग्लैंड के आदमी कभी किसी चीज को बुरा नहीं बोलते, पर गांधी जी उनकी इस तारीफ को सुनकर उनकी थाली में उस कड़वी नीम की चटनी को और डालने लगे। तो दोनों समस्या एक जैसी है। अगर तुम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाह रहे हो या किसी चीज से बिल्कुल नफरत कर रहे हो तो दोनों जगहों पर तुम चूक जाओगे। तुम उस चीज से मुक्त नहीं हो सकते जिसके लिए तुम्हारे मन में द्वेष है। अगर तुम किसी चीज के खिलाफ हो तो समझ जाओ कि तुम अब तक उससे मुक्त नहीं हुए। अगर तुम्हारा किसी पर गुस्सा या द्वेष है तो ये समझो कि तुम खुद उस इंसान को अपनी जिंदगी में रख रहे हो। यहाँ तक जाओ कि किसी बुरे में भी गलत मत ढूंढो। ये एक रेवोल्यूशनरी माइंडसेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी चीजें करो, बस इतना
कह रहा हूँ कि बुरे को बुरे की तरह मत देखो। तुम्हारा नेचर यानी स्वभाव क्या है? वो है ऐसी चीजों की तरफ जाना जो जीवन को बेहतर बनाती हो। जीवन का नेचर है दिन ब दिन इवॉल्व होना। तो जो भी चीज तुम्हें इवॉल्व यानी बेहतर नहीं बना रही वो एक तरह का जहर है। जो भी चीज तुम्हारी इंद्रियों को पीछे खींच रही है वो ही तुम्हारा जहर है। उसे सिर्फ छोड़ दो। कहना तो आसान है पर कैसे? ये तुम करोगे फॉरगिवनेस यानी क्षमा से। जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है या तुमसे अनजाने में कोई गलती होती है, तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? वो होती है खुद को उस गलती के लिए माफ करना। हम खुद को कभी माफ ही नहीं कर पाते और वही चीज हमें अंदर से खाती रहती है। जो गलत हुआ वो इतना गलत नहीं था कि हम खुद को कोसते रहे और कभी माफ ही ना करें। क्षमा पहली ऐसी चीज है जो तुम्हारे लिए अमृत जैसी होगी। खुद को क्षमा करो। कोई वासना या दिखावा जो तुम्हारे कृत्य के लिए जिम्मेदार था। तुमने जो किया उससे किसी का तो कुछ अच्छा हुआ होगा। तुम्हारा कर्म उससे किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ था। तो पहली चीज है कि खुद को क्षमा करो, क्योंकि अगर तुम खुद को माफ नहीं कर सकते तो तुमने अपने आप को अपने पास्ट से बांध रखा है। अगर ऐसा करोगे तो ना कोई आजादी है और ना कोई मुक्ति। अगर अपनी पिछली जिंदगी से मुक्ति चाहते हो तो वो कैसे होगा जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे। इसलिए खुद को माफ कर दो। दूसरी चीज है आर्जवा यानी सिंसेरिटी। ऐसे लोग हैं जो खुद को माफ कर सकते हैं पर वो लोग सिंसियर नहीं है। ऐसे में वो जहां है वही रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता और फिर वो उन्हीं चीजों को दोबारा करने लगते हैं। तुम्हारे बीते को भूल जाओ। तुमने तब कुछ गलत किया होगा, आज भी तुम कुछ गलत करने की तैयारी में हो और कल भी तुम वैसा ही करोगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम खुद से ईमानदार नहीं हो और ईमानदारी एक क्वालिटी है। ईमानदारी वो होती है जब तुम कोई चीज पूरे होशो आवाज में करते हो और सभी के पास ये क्वालिटी है। धरती पर ऐसा कोई इंसान ही नहीं जो ईमानदार ना हो। बस इस ईमानदारी को जानना पड़ता है। तो अपने अंदर के ईमानदार को जगा दो। पहले अष्टावक्र ने कहा कि उन सभी चीजों को छोड़ देना जो तुम्हें बांध के रख रही है और अपनी 5 इंद्रियों के दर्शाव से अटैचमेंट तोड़ दो। अभी उन्होंने बताया कि इसे कैसे करना है। सबसे पहले तो खुद को माफ करो। वो करो जो सभी लोग करते हैं। सभी लोग खुद को माफ करते हैं। यही से तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत होगी। इसके बाद तुम्हें बस उस अंदर की आग को जगाए रखना है। जैसे ही तुम इसे थोड़े समय के लिए करोगे तुम्हारे अंदर से एक नया भाव जागृत होगा जो इस मन की शांति को बढ़ाए रखेगा। तो दूसरी क्वालिटी है आर्जवा यानी सिंसेरिटी। दया यानी कंपैशन है तीसरी क्वालिटी। कभी खुद पर या किसी और पर कठोर मत बनो। महात्मा गांधी ने दुनिया को अहिंसक बनने के लिए कहा पर ये करते वक्त वो खुद ही के साथ बड़े कठोर थे। तुम्हारे और दूसरे के शरीर में क्या अंतर है? अंतर बस इतना है कि तुम खुद के पास हो और वो तुमसे थोड़ा दूर। ऐसा कहना कि मैं किसी दूसरे के शरीर को शिक्षा या हिंसा नहीं पहुंचाऊंगा और उसके बाद खुद ही के साथ हिंसक बर्ताव करना, ये अपने ही उसूलों को भूल जाना है। क्योंकि दोनों करने से हो तो एक ही चीज रही है जो कि है हिंसा और कठोरपना, कि मैं तुम्हें टॉर्चर करने के बजाय वो खुद के साथ करूंगा। बहुत से लोग जिनमें कई बच्चे भी आते हैं वो इस चीज का उपयोग करते हैं, खुद को हानि पहुंचाते हैं और उसके दम पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। बच्चे बीच में ही खुद को मारने लग जाते हैं या अपना सर जमीन पर पटकना शुरू करते हैं। उस पर उनके माँ बाप बोलते हैं अरे ऐसा मत करो, ये करना एक चाल है क्योंकि तुम किसी को शिक्षा नहीं दे सकते, तुम किसी का कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से तुम उस हिंसा का प्रयोग खुद पर करने लगते हो। दया एक बड़ी सरल चीज है। गांधी जी एक बड़े ही अद्भुत आदमी थे। उनकी आत्मा बड़ी धार्मिक थी पर एक इंसान जो उसका पूरा जीवन अहिंसा पर बात करता रहा उसका अंत एक हिंसक तरीके से हुआ। ये वैसा बर्ताव नहीं है जैसा अष्टावक्र द्वारा बताया जा रहा है। अगर तुम पूरे तरीके से अहिंसक हो तो तुम्हारे जीवन में हिंसा बचती ही नहीं है। यही समझदारी से लोगों की तरफ देखने का स्नेह भाव है। अगर तुम्हारे अंदर प्यार नहीं पल रहा तो गुस्से का उभरना जायज है। महात्मा गांधी लोगों की तरफ स्नेह थे पर अपनी बीवी के साथ वो वैसे नहीं रह पाए। वो आजादी की बातें करते थे पर उन्होंने अपने खुद की बीवी को कभी आजाद नहीं किया। वो उसे कहते थे कि तुम्हें काम करना होगा और वैसे ही करना होगा जैसे मैं चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही या गलत है, सिर्फ दया के इस नियम को देखो और इसे अहिंसा से तोलो। अहिंसा एक बुरा शब्द है। वो हमेशा दूसरों ने की गई चीजों
चीजों के वक्त काम में आता है और वैसे ही उसे समझकर उसका यूज किया जाता है। पर दया तुम्हारा अंदरूनी स्वभाव है। ये एक ऐसी चीज है जो हम सभी के अंदर मौजूद है। तोषा यानी तृप्ति इसके बाद आती है। क्या एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान कभी किसी से दयालु हो सकता है? वो ना तो खुद के लिए दयालु हो सकता है और ना दूसरों के लिए। हमने आज का जीवन जी लिया है तो इसे जानकर आज ही खुश हो जाओ और हमारा कल सूरज उगने के साथ शुरू होगा, तो उसे देखकर भी खुश होना मत भूलना। अगर तुम्हारे पास जीवन के केवल आखिरी 10 दिन बचे हैं, उस वक्त तुम क्या करना चाहोगे? शांति से बैठो और अपने जीवन की ज्यादा महत्व वाली चीजों पर सोचो। क्या तुम अपने रिलेशनशिप के बारे में चिंतित हो? 10 दिन में तो तुम वैसे भी मर जाओगे, तो इस चिंता को हटा दो। क्या तुम अपनी प्रॉपर्टी के बारे में चिंतित हो या अपने दोस्तों और चाहने वालों के बारे में? या तुम इस बात पर चिंतित हो कि इन 10 दिनों में मैं क्या क्या खाना चाहूंगा? तुम्हारे जीवन में तुम सबसे ज्यादा महत्व किन चीजों को दोगे? अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं तो तुम क्या करोगे? हम जीवन ऐसे जीते रहते हैं जैसे ये खत्म ही नहीं होने वाला। रोज की दौड़ भाग में हम समय और जीवन की इस धारा का रस ही भूल जाते हैं और शायद यही हमारी जिंदगी की इकलौती समस्या है। तुम अपनी रिलेशनशिप के बारे में इतने चिंतित रहते हो। एक लड़की तुम्हारे तरफ देखकर हंसी या नहीं, या किसी लड़के ने कोई और लड़की पसंद कर ली, किस चीज के बारे में चिंतित हो? ये सब कहाँ रहने वाला है? लोगों ने संबंध का दबाव अपने आप पर ढो रखा है और ये करते हुए जीवन का मूल्यवान वक्त जाया हो रहा है। तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया जिससे तुम्हें बहुत ठेस पहुंची। असल में जो दर्द देता है वो तुम्हारे खुद की मूर्खता है। उन्हें जैसा बर्ताव करना है करने दो, पर तुम्हें चाहिए कि सबकी रेलगाड़ी तुम्हारी पटरी से जाए। तुमने लोगों के लिए रास्ते बना कर रखे हैं और अपेक्षा ये है कि सब उसी के हिसाब से चले। फिर जिस क्षण कोई उससे कुछ अलग करता है तुम उसे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। अब इससे तुम उभरोगे कैसे? तुम्हें इससे उभरने के लिए चाहिए क्या? अपनी आंखों को खोलो और देखो, तुम दोनों में से कोई भी ज्यादा वक्त यहाँ पर टिकने नहीं वाला, पता भी नहीं चलेगा और तुम धरती का एक हिस्सा बन जाओगे। अपना ये शरीर भी पहचान में नहीं आएगा और अगर तुम ऐसे ही जीते रहे तो कोई तुम्हारा नाम तक नहीं लेगा। किसी को यह पता भी नहीं चलेगा कि तुम इस धरती पर कब आए थे और अगर किसी को याद भी रहा तो उसका तुम्हारे लिए मूल्य कुछ नहीं है क्या? पहले तो तुम जीवन में हो कहां पर? तुम्हें ऐसा लगता है कि एक इंसान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया और दूसरे ने वैसा। वो तुम्हें देखकर हंसे नहीं या वो तुम्हें देखकर हंसे कि उन्होंने कुछ अच्छा कहा पर फिर ऐसा भी किया और फिर वैसा भी। तुम्हारी आजादी है क्या? हम जहां भी जाते हैं अपने साथ ऐसी बेवकूफ चीजों को लेकर जाते हैं। एक डोरमैट तुम्हारे पैर के कीचड़ को हटा सकता है पर अपने मन में जो इतना सारा कीचड़ लिए बैठे हो उसे क्या निकालेगा? इसका जवाब है कंटेंटमेंट यानी तृप्ति। अगर लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया है तो उन्हें उसके लिए शुक्रिया अदा करो। उन पर एक बोझ कभी मत बनो। पूरी दुनिया के लिए तृप्ति को समझना बहुत जरूरी है। हम खुद को एक ऐसी चीज के लिए जलाए जा रहे हैं जिससे मिलेगा तो कुछ नहीं। हर एक क्षण अपने आप को ज्ञान में डुबोते रहो। हर एक इंसान को रोज 2 से 3 घंटे सेवा में होना चाहिए, नहीं तो हम रंगी बेरंगी कपड़ों के बारे में बात करते रह जाएंगे। मान लो तुमने एक नया ड्रेस लिया, उसे पहन के भी देख लिया, तो क्या उस क्षण के बाद शायद फिर कभी तुम उस चीज को वापस उन नजरों से देखते तक नहीं पर दूसरों की तरफ हमेशा देखते हो। किसी के पास अच्छा ये है वो है, तुम केवल उसे देख कर भी आनंद ले सकते हो, पर हमें उन सभी चीजों को अपना करना होता है क्योंकि जब एक चीज मिल जाती है तो उसके बाद कुछ अलग पाने का मन करता है और ये करते हुए हमारे पास पहले से जो चमकने वाली चीजें हैं उन्हें हम देखना भूल जाते हैं। जब हम उन चीजों के पास देखते हैं जो हमारे पास नहीं है तो तृप्ति भला कैसे जागेगी? ये समझो कि मेरा रंगी बेरंगी कपड़ों से कोई द्वेष नहीं है, सच में तो मुझे वो पसंद है, पर उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें अपने जीवन के प्रति तृप्त रहता देखना चाहता हूँ और वो भी सच्चे मन से, जब अंदर से किसी और चीज को पाने की इच्छा ही ना हो। सत्यम यानी ट्रूथ है 5वां प्रिंसिपल। सत्य वही है जो अभी है और यही सत्य है। पर आखिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि तुम ज्यादा समय के लिए यहाँ पर होने नहीं वाले, कम से कम तुम्हारा शरीर तो नहीं होने वाला और ये जीवन का एक कड़वा सत्य है। वैसे ही हमारा शरीर हमेशा बदल रहा है। जीवन का एक और सत्य, पूरी दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, उनके विचार बदल रहे हैं, यानी सब कुछ बदल रहा है। और क्या तुम कभी इसके बारे में सोचते हो? ये सत्य तुम्हारे दिमाग के सामने कभी आता ही नहीं। हम कुछ नापसंद चीजें यहाँ से लेते हैं और कुछ वहां से कि ये हालात बदल नहीं रहे
रहे या कोई इंसान बदल नहीं रहा, यहाँ तक कि मेरे अंदर भी कोई बदलाव नहीं आ रहा। हम किसी चीज को कस कर पकड़े रखते हैं और आगे जाकर वो भी बदल जाती है। अपनी आंखें खोलो और देखो कि सब बदल रहा है और यही सच्चाई है। जीवन का ये एक सत्य तुम्हें बचा सकता है। सब कुछ बदल रहा है। ये तुम्हें अंदर से मजबूत, शक्तिशाली और अटूट बनाता है। इस धरती की कोई भी चीज तुम्हें हिला नहीं सकती और सत्य को जानने के लिए तुम्हें किसी साधना या किताब की जरूरत नहीं है। ये 5 नियम तुम्हारे जीवन में है। क्षमा यानी फॉरगिवनेस। क्या तुम्हें क्षमा करने की तैयारी करनी पड़ेगी? तुम असल में कब खुद को माफ करने वाले हो? 5 साल के लिए रोज 10 मिनट ध्यान करके। क्षमा की शुरुआत कब होगी? कल होगी, परसों होगी, अगले जन्म में होगी, या इसे करने में तुम्हें और 4 जन्म लग जाएंगे? खुद को इस पीड़ा से दूर करो और अपने आप को माफ करो, वो भी अभी। अगला है दया यानी कंपैशन। तुम दयावान कब बनोगे? थोड़ी देर बाद बन जाओगे। बहुत से लोग उनका कोई करीबी गुजरने के बाद दयावान बन जाते हैं। अगला है तोषा यानी कंटेंटमेंट। तुम कब अंदर से तृप्त होने वाले हो? हमें लगता है कि हम तब तृप्त होंगे जब हमारे पास जो नहीं है वो मिल जाएगा। जिस इंसान के पास नौकरी नहीं है वो कहता है कि जब नौकरी मिल जाएगी तब खुश हो जाऊंगा। जिस इंसान की शादी नहीं हुई वो कहता है कि जब शादी हो जाए तब खुश हो जाऊंगा। ये तुम्हारे दिमाग में चल रहे सपने हैं। क्या जिसकी शादी हुई वो खुश लग रहा है? मुझे बच्चे कर लेने चाहिए, शायद तब मैं खुश हो जाऊंगा। क्या जिसके 10 बच्चे हैं वो तुम्हें खुश नजर आता है? भारत में एक राजा था, उसे अंधा राजा के नाम से जाना जाता था, जिसके 100 बच्चे थे। उन्होंने देश में एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी। अब इस सब में तृप्ति कहाँ थी? क्योंकि जीवन में तृप्ति होना बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें ऐसा लगता है कि तृप्त होने के बाद हम कुछ करेंगे ही नहीं। ऐसी समझ रखना गलत है। असल में तो तृप्त होना जीवन में सब कुछ अच्छे से करने के लिए एक शुरुआत है। हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं तृप्त हो गया तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होगी, पर तृप्ति कोई आलसी स्थिति नहीं है। वहां पहुंचकर तुम कुछ नहीं करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हम इसकी बात करें, तुम तुरंत सोचने लग जाते हो कि अभी जो जीवन में है अगर उसके साथ मैं खुश हो गया तो और प्रगति कैसे होगी। जरा उन लोगों को देखो जो जीवन में खुश नहीं है। क्या उन्होंने कुछ ज्यादा पाया? अगर ऐसा होता तो सारे गरीब देश बड़े खुश होने चाहिए थे। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां लोग दुखी और निराश हैं, जैसे बांग्लादेश या इथियोपिया। पर क्या ऐसे बर्ताव से उनका कुछ भला हुआ? निराशा और दुख से कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक चीज के बारे में निराश है वो दूसरी के बारे में भी वैसा ही सोचेगा। तो खुशी कहीं बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। तुम कभी कभार थोड़े क्षणों के लिए ही सही खुशी महसूस करते हो। तुम्हारे अंदर खुश होने की क्षमता है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम जी ही नहीं पाते। बस तुम्हारे जीवन के 2 दुखों के बीच झांक कर देखो, वहां बीच में तुम अपनी खुशी पाओगे। पर उसके लिए तुम्हारा इस जीवन में ना होना जरूरी होगा। खुद को अपने इस जीवन से दूर कर लो और तुम पाओगे कि खुशी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। बुरी चीजें तुम्हारे साथ होती रहेंगी, पर एक छोटे से क्षण के लिए सब कुछ गायब हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर का सारा बोझ हल्का हो जाएगा और यही क्रांति के घटित होने की शुरुआत है। अगले थोड़े दिनों के लिए तुम कभी कभी चिड़चिड़ा महसूस करोगे और थोड़ी देर बाद वो चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर में वो फिर वापस आ जाए। उस क्षण के लिए तुम फ्रस्ट्रेशन को पूरे तरीके से महसूस करोगे, पर फिर उसे देखकर हंसी भी आ सकती है कि एक चिड़चिड़ा भाव मुझ पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है और ठीक उसी क्षण वो तुम्हारे शरीर से चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बाद जीवन गार्डन गार्डन हो जाएगा और तुम हमेशा मुस्कुराते रहोगे बिना किसी गम के। जीवन में खुशी का हिस्सा उतना ही है जितना दुख का। किसी को कोई चीज बार बार बताने पर भी जब वो उसे करते नहीं है तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसा होना नॉर्मल है। चिड़चिड़ापना आलस का भाई है। जहाँ आलस होगा वहां तुम्हें चिड़चिड़ापन मिलेगा ही। ये दोनों जुड़वे भाई हैं। पर अगर इन्होंने तुम्हारे जीवन पर काबू पा लिया फिर वो जीवन नर्क से कुछ अलग नहीं है। वो उड़ते उड़ते तुम्हारे जीवन में आते हैं और कुछ क्षणों के लिए तुम्हें छू कर चले जाते हैं। अगर वो तुम्हारे जीवन में नमक की तरह है कि स्वाद बढ़ाने के लिए कभी उनका उपयोग हो तो ऐसा करना ठीक है, पर अगर नमक को ही खाना बना दिया जाए तो तुम्हारे जीवन में मुसीबत है। इन 5 नियमों को तुम्हारे जीवन के अमृत की तरह समझो और इसे वैसे ही लोगों को बताओ। इन्हें तुम्हारे जीवन का सार बनाओ। खुश रहना, सत्य बोलना, लोगों की मदद करना, ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलना और लोगों को माफ कर देना। इसी के साथ हमारा अष्टावक्र गीता का पहला सूत्र खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये
सुनकर अच्छा लगा होगा। जल्द ही मिलते हैं इसके अगले सूत्र के साथ।